नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो दशा माता व्रत दशा यानी स्थिति सुधारने के लिए किया जाता है। दशा माता कोई और नहीं बल्कि माँ पार्वती का ही स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ये व्रत करती हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि शांति सौभाग्य धन संपत्ति बनी रहती हैं। महिलाएं इस दिन दशा माता और पीपल की पूजा कर सौभाग्य ऐश्वर्य सुख शांति और अच्छी सेहत की कामना करती हैं। आगे हम जानेंगे कि दशा माता व्रत के दिन किस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बांधकर उसमें 10 गांठ लगाती है और पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उसकी पूजा करती है। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुनती है और इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा गले में बांधती है। घर आकर द्वार के दोनों हिस्सों में हल्दी कुमकुम के छापे लगाती। इस दिन व्रत रखा जाता है और एक समय भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जहाँ तक हो सके दशा माता पूजा के पूरे दिन बाजार से कोई वस्तु ना खरीदे। जरूरत का सारा सामान एक दिन पहले ही लाकर रख देना चाहिए। आगे हम जानेंगे दशा माता की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। एक दिन रानी दमयंती ने दशा माता का व्रत किया और डोरा अपने गले में बांध दिया। राजा ने जब ये देखा तो उन्होंने वो डोरा निकाल कर फेंक दिया और उसी रात दशा माता एक बुढ़िया के रूप में राजा के सपने में आई और कहा कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही, तूने मेरा अपमान किया है। इस घटना के कुछ दिन बाद वाकई में राजा की दशा इतनी बुरी हो गई कि उसे अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में काम के लिए जाना पड़ा। यहाँ तक उन पर चोरी का आरोप भी लगाया गया। एक दिन वन से गुजरते हुए राजा नल को वही सपने वाली बुढ़िया दिखाई दी और उसने चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। बोले, माई मुझसे भूल हो गई, क्षमा करो, मैं पत्नी सहित दशा माता का पूजन करूँगा। बुढ़िया ने उन्हें क्षमा करते हुए दशा माता का पूजन करने की विधि बताई और चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आने पर राजा रानी ने अपनी सामर्थ्य अनुसार दशा माता का पूजन किया और दशा माता का डोरा गले में बांध लिया। इससे उनकी दशा भी सुधरी और राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया। दशा माता व्रत करने के कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। एक बार करने के बाद हर बार किया जाता है इस व्रत को, और इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकते। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो उद्यापन करने के बाद इसे छोड़ सकते हैं। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ माना जाता है। पीपल के आसपास पूजा का धागा भी बांधा जाता है। पीपल की पूजा से भगवान विष्णु की पूजा भी इस दिन हो जाती है। इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और घर की अनावश्यक चीज़ें भी बाहर रख दी जाती है। साथ ही इस दिन सफाई से जुड़े सामान यानी झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा भी प्रचलित है। दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में मात्र एक बार भोजन या फलाहार कर सकती हैं और इस व्रत में बिना नमक का भोजन किया जाता है। मान्यता है दशा माता व्रत को विधि विधान सच्चे मन भक्ति भाव से 1 साल के भीतर जीवन से जुड़े दुख और समस्याएं दूर होती हैं। दशा माता का डोरा साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन यदि दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोलकर रखा जा सकता है। उस दिन व्रत करना चाहिए। तो ये दिखा जानकारी कि दशा माता का व्रत हमें किस तरह से करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं दशा माता की कथा। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।